हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल 3D क्लासरूम का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स पे बात करेंगे और मेरा लास्ट लेक्चर है आपका पार्ट 10 बनने जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन व्यू से। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है अथवा में। आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझना है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है क्या, इसकी फॉर्मेट क्या है। हम डायरेक्टली समझते बच्चों, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, मान लेते हैं d1, ठीक है। ये a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू, ये देखिए बच्चों d2। ये आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये बच्चों ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्या है, रूल्स है। देखिए ध्यान से, ये आपके पास लैंग्वेज में रहेगा और सबका वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब 1 1 1 रह सकता है, कोई दिक्कत। या तो ये तो आपका 3/3 ऑर्डर्स का है, या तो आपके पास 2/2 ऑर्डर्स का रहेगा। बच्चों ध्यान से देखिए, या तो दो वेरिएबल का, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू, मान लेते बच्चों ये आपका c1 है, और ये a2x प्लस b2y इक्वल टू ये c2 मान लेते हैं। ये आपको दो वेरिएबल का है। इसका फॉर्मूला है बच्चों, सबसे पहले हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए इसका फॉर्मूला है, इसे बोल देगा कि फाइंड दी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ इनवर्स, मतलब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में दिया रहेगा, आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला बच्चों आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका ए इनवर्स, ये देखिए ये आपके पास ये फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना है क्या बच्चों, इसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको उसको अरेंजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, अरेंजमेंट करना पड़ता है। अरेंजमेंट का क्या रूल्स है, सपोज दैट ये आपके पास लीनियर इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जो बच्चों इसका कॉफिशिएंट दिया है, ये देखिए इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, जो सारा कॉफिशिएंट है बच्चों, ये सारा कॉफिशिएंट को ये मैट्रिक्स ए बनाना है। क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे आपके पास है a1, ये आपका b1 और ये आपका c1, यहाँ पे आपका है a2 b2 ये c2, a3 b3 ये c3। देखो बच्चों ये मैट्रिक्स ए हो गया। और मैट्रिक्स बी, जो कॉफिशिएंट आपका दिया हुआ इक्वल टू को वो साइड, ये आपके क्या हो गया बच्चों, मैट्रिक्स बी हो गया, ठीक है ना। और मैट्रिक्स एक्स की बात करेंगे तो ये वेरिएबल लेंगे, कितने सारे वेरिएबल, 1 2 और ये 3, मतलब ये एक्स वाई और ये जेड आपके पास क्या ये वेरिएबल है। सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखिए ध्यान से, ये आपके पास ये फॉर्मूला होगा, चाहे वो हमारा 2 वेरिएबल को हो या फिर चाहे 3 वेरिएबल को, दोनों को बनाने का प्रोसेस क्या सेम है। हम फर्दर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन से ही कुछ क्वेश्चन है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, क्या बोलेगा, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये मैट्रिक्स मेथड को यूज करके हमें ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, और ये आपके पास 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। इस टाइप को क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, ये आपके पास दो वेरिएबल का लीनियर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने का रूल्स क्या है, आप सबसे पहले ध्यान से देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। क्या बताएं बच्चों, मैट्रिक्स ए, इसका कॉफिशिएंट है आपके पास 5 2 7 और ये आपके पास 3, ठीक है बच्चों। इक्वल टू के साइड जो इसको बी मैट्रिक्स बनाएंगे, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है। और एक्स क्या है बच्चों, एक्स आपके पास कितने वेरिएबल का है, ये आपके पास 2 वेरिएबल का है। मैं आपके सामने लिख दिया। आगे क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है
क्या फॉर्मूला, ए इनवर्स बी, मतलब आपको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट ये दिया हुआ उसका इनवर्स निकालना है, और 20 उसको क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ए का इनवर्स निकालें, उसके बाद बी को उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स निकालने के लिए, इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें इसको कोफैक्टर जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है बच्चों, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो चूंकि ये 2/2 ऑर्डर का इनवर्स है, तो इसको कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है बच्चों। क्या है कोफैक्टर, हम सबको डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। कोफैक्टर क्या था बच्चों, कि अगर इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालते थे तो हम लोग इसको और इसको ढकते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चूंकि 1 1 का स्थान है तो आपके पास क्या बचे बच्चों, 3, ठीक है ना। और ये 1 1, तो 1 + 1 क्या है, इवेन नंबर, इसलिए पॉजिटिव दिखेगा। सेकेंड A12 मतलब फर्स्ट सेकेंड, क्या बचे बच्चों, 7। और ये क्या देगा बच्चों, चूंकि इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग 1 2, मतलब इवेन ऑड नंबर है तो नेगेटिव देगा, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। आप इस फॉर्मूला पे देख सकते हैं, -1 की पावर 1 + 2 क्या होगा बच्चों, माइनस, चूंकि नेगेटिव देता है इसलिए नेगेटिव का साइन लिखा गया है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, इसका कोफैक्टर ये 2 1 का स्थान है, मतलब दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा बच्चों, 2। तो ये दूसरा रो फर्स्ट कॉलम मतलब इवेन ऑड नंबर आएगा, तो ये क्या देगा, माइनस देगा। और ये क्या बच्चों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बचा, ये 5 बचा। और ये 2 + 2 है, इसका मतलब इवेन नंबर है, पॉजिटिव देगा। हम डायरेक्टली बिना लिखे इसको कोफैक्टर निकाल दिए। अब इसको क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज। देखिए इसको जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, यहां बी डैश लिखते हैं, क्या बच्चे लिखते हैं, बी डैश। ट्रांसपोज के मतलब क्या होता है, इसका रो वाला एलिमेंट्स को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 - 7 और ये आपके पास -2 और ये -5। ये जो ट्रांसपोज करते हैं वही मेरा क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिलता है। क्या मतलब मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए जब एडजॉइंट निकल गया तो डिटरमिनेंट निकालना इजी हो जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मेरा एडजॉइंट निकल गया तो एडजॉइंट निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल के हम उसको एडजॉइंट को भागा देते हैं, तो हमें इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपको क्या करना है, अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है। किसका डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए, देखिए इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 5 7 और ये 2 और ये 3। अब देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालते बच्चों, क्या होगा, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। ये लिखिए डिटरमिनेंट आपका कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 1। अब वहां से मेरे को इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ये। देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एडजॉइंट क्या निकला बच्चों, 3/7 सॉरी 3 - 7 -2 और ये 5, ये आपके पास एडजॉइंट निकला। और ये आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट को हम भागे लगा देते हैं, क्योंकि 1 से भागे लगे तो सारा एलिमेंट्स क्या आ गए, एज इट इज आएगा। तो लिख देंगे बच्चों 3 - 2 और ये -7 ये 5। देखिए ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, ए इनवर्स निकल गया। जब ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है तो हमें क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए बच्चों इसका सारा काम खत्म हो गया है। देखिए ध्यान से इसको, अब यूजिंग फॉर्मूला, क्या बच्चों, यूजिंग फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, x = a इनवर्स b। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। तो x की जगह आपके पास क्या था, चूंकि 2 वेरिएबल का था, तो x की जगह आप x लीजिए और ये y लीजिए, ठीक है बच्चों। a इनवर्स की जगह आपके पास क्या निकला बच्चों, देखिए आपके पास a इनवर्स निकला 3 - 2 -7 और ये आपके पास 5, ये a इनवर्स निकला। और b आपके पास क्या दिया हुआ था, ये 4 और ये 5। देखो बच्चों आप इसको सावधानी से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों। ये देखिए आप इसको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, इसका रो और इसका कॉलम। देखो बच्चों
ये x और ये y। क्या होगा बच्चों बताइए? 3 4 जा 12 प्लस माइनस 5 2 जा 10। अब इसका रो और इसका कॉलम 7 4 जा 28 और 5 5 जा 25। ये देखो बच्चों, ठीक है ना? ये लिखिए x और ये आपके पास y, और यहां देखिए कितना है बच्चों? ये 2 और ये आपके पास -3। अब इसको कंपेयर कर देना, क्या करना है? तो x इक्वल टू आपके पास 2 आया, y इक्वल टू आपके पास क्या आया? -3। ये देखो बच्चों, आपके पास आंसर फाइंड आउट हो गया। क्या मेरे को लगता है कि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन देते हैं आपको, आप वीडियो को आराम से देखिए, समझिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो बच्चों, 2/2 ऑर्डर्स का ही है। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये तीसरा देखो बच्चों, 4x माइनस 3y इक्वल टू 3, और ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 7। चौथा प्रश्न बच्चों, आपके पास ये 5x प्लस 3y, सॉरी 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, और ये देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आपको खुद से करना है। और 2/2 ऑर्डर्स का, या तो कह सकते हैं 2 वेरिएबल का मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का समाप्त हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स, और होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपके पास 3 वेरिएबल रहेगा, x, y और z। तब तक इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 3 वेरिएबल्स का होमोजेनियस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। देखिए 3 वेरिएबल्स का इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है आपके पास। ये 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, ठीक है ना? ये x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, और ये आपके पास 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या करना है आपको? रूल्स मैं आपको बता दिया हूं कि आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। क्या करना है बच्चों? मैट्रिक्स ए निकालने के लिए सारा कोफिशिएंट लेना है। ये 2, ये 3, ये 3, इसके पास कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे आपके पास -2, और यहाँ पे आपके पास 1, ये आपके पास 3, ये -1, और ये आपके पास -2। ठीक है बच्चों, अब आपके पास b बनाना है, तो b के लिए आप बराबर इक्वल टू ये साइड वाला सारा कोफिशिएंट को आपको ले लेना है। ये देखिए बच्चों, और x निकालना है। क्या क्या आपके पास वेरिएबल है? x, y और ये z। ये 3 वेरिएबल का तो x, y और z लेना है। मेरे को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? a इनवर्स b। देखिए बच्चों, a इनवर्स b। तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? a इनवर्स निकालने के लिए देखिए, a इनवर्स निकालने के लिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, पूरा क्राइटेरिया से मुझे गुजरना पड़ेगा जैसे हम लोग इनवर्स निकालते हैं। उसके बाद b को हम क्या करेंगे? उससे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या तो प्रोडक्ट निकाल देंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है बच्चों? सबसे पहले रूल्स क्या है कि इस मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है कि इसका कोफैक्टर निकालना है। क्या करना है बच्चों? इसका कोफैक्टर निकालना है। बारी बारी से कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। ये 2 3 3, ठीक है? 1 -2, ये 1, और ये आपके पास 3 -1, और ये आपके पास -2। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? इसका हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सारा एलिमेंट्स को हमें कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेगा? कोफैक्टर ऑफ ए। देखो बच्चों, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। कोफैक्टर निकालने का रूल है सबसे पहले 9 एलिमेंट्स है तो 9 कोफैक्टर निकलेगा। पहला कोफैक्टर क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ इस स्थान का निकलेगा A11, मतलब
-1 की पावर 1 + 1। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए तो 2 दूना 4, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। देखिए क्या है बच्चों, आपके पास 5 आया। ठीक है ना। दूसरा, आपके पास कितना कोफैक्टर निकलेगा बच्चों, 9 कोफैक्टर। ये लीजिए A12 क्या होगा बच्चों, -1 की पावर 1 + 2। क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2, -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2, और ये आपके पास -3। कितना बचा, -5, और ये 1 + 2 इवेन नंबर, सॉरी ऑड नंबर, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है। थर्ड कोफैक्टर की बात की जाए, कोफैक्टर ऑफ A13 -1 की पावर 1 + 3। देखो बच्चों, कोई दिक्कत है, ये देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 जा 1, -1, और ये 6, -6, और बीच में माइनस रहता है तो माइनस माइनस प्लस। कितना होगा बच्चों, 5, और ये क्या देगा, पॉजिटिव। 3 कोफैक्टर हो गया। फोर्थ कोफैक्टर, इसकी बात करते हैं बच्चों। कोफैक्टर ऑफ A21 कोफैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। ये 2 + 1 ऑड नंबर देगा। दूसरा रो पहला कॉलम 3 दूनी 6, -6, और ये 3 1 जा 3, ऑलरेडी माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस। कितना होगा बच्चों, ये -3, और ये ऑड नंबर है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है। अब हम 5 कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 2 + 2। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 जा 4, -4, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए ये दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2 जा 4, और 3 3 जा -9, 9 और 13, 4 कितना बच्चों, -13, और ये क्या देगा, इवेन नंबर प्लस देगा। कोई दिक्कत, आप यहां ध्यान से देखते चलिए बच्चों, आपको 100% समझ में आएगा। अगला देखिए 6 कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A23 -1 के पावर 2 + 3। देखिए दूसरा रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, दूसरा रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। बताइए क्या बच्चों, 9 2 11, और ये माइनस देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। कोफैक्टर ऑफ 7 की बात करते हैं। 7 A31 -1 की पावर 3 + 1। देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस। देखिए कितना बच्चों, -9, और 3 + 1 इवेन नंबर, जो क्या देगा, प्लस देगा। ये देखिए 8 नंबर कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ A32 -1 के पावर 3 + 2। ये देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3। कितना है बच्चों, माइनस वाला, यहां भी माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस। लास्ट कोफैक्टर निकलेगा आपका 9 नंबर कोफैक्टर ऑफ A33। देखिए -1 की पावर 3 + 3। क्या होगा बच्चों, 3 3, 2 2 जा 4, -4, और ये 3 1 जा 3। बोलिए कितना होगा, -7, और चूंकि ये इवेन नंबर देगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ये सारा कोफैक्टर फाइंड आउट हो गया बच्चों। हमें कोफैक्टर निकल गया तो आराम से उसको नया मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बी। देखिए मैट्रिक्स बी में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए बच्चों। क्या होगा, ये 5 5 5, ये 3 -13 11 9 1, ये -7 है ना बच्चों। इसको ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो क्या होगा बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे, लिखिए एलिमेंट्स निकल गया आपके पास। ट्रांसपोज रो को कॉलम में 5 5 5, 3 -13 11 9 1, और -7। देखिए ये आपके पास एडजॉइंट निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। जब मेरे पास एडजॉइंट निकल गया तो हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है। देखो बच्चों क्या करना है, देखिए अब ध्यान से समझिए कि इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था क्या,
पास डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट कीजिए बच्चों। क्या था आपके पास एलिमेंट्स, ये देखिए 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है बच्चों। तो क्या करना है, ये 2 हो गया बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1 माइनस ये प्लस माइनस ये माइनस 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 जा माइनस 2 और ये माइनस 3 प्लस 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना का बच्चों -1 और माइनस माइनस प्लस 6। देखिए कितना बच्चों 4 5 10 हो गया ये, और ये -5 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा 15, कितना बच्चों कितना बच्चों 15 15 30 30 या 10 40। ये लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट क्या निकल गया, आपके पास ये 40 निकल गया, ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना, इनवर्स निकालना है। ये लीजिए ए इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बच्चों आपके पास एडजॉइंट क्या था, देखिए 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, इसको डिटरमिनेंट से भागा दे दीजिए, तो भागा में क्या आपके पास बच्चों 40 है, आप यहां भी लिख सकते हैं 1/40। ये देखिए आपके पास ए इनवर्स निकल गया। जब ए इनवर्स निकल गया बच्चों, अब मेरे को आगे क्या करना है, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या था बच्चों, x बराबर ए इनवर्स बी। तो आपके पास x क्या था, x y और ये लीजिए साहब, आपके पास x y और z ये x था, और a इनवर्स क्या है बच्चों, देखिए 1/40 और ये 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 और ये -7 इंटू आपके पास b क्या था बच्चों, b था 5 माइनस 4 और ये 3, ये आपके पास b था। अब क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है, सिर्फ ओनली कैलकुलेट करके x y z और x y z का वैल्यू निकाल देना है। ये देखिए x y और ये आपके पास z है, ठीक है ना बच्चों। ये 1/40, देखिए इसका रो और इसका कॉलम, बताइए 5 5 जा 25 4 3 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, ठीक है बच्चों। 25 और 13 4 जा 52 प्लस 3 1 जा 3 5 5 जा 25 माइनस 41 और ये आपके पास -21। देखो बच्चों ये x y और ये आपके पास आया z, ये देखिए 1/40, कैलकुलेट कीजिए, इसको इसका ऐड कीजिए, 7 5 12 का 2 2 2 4 1 5 -12, ये आपके पास हो गया 80 और ये 25 माइनस 4 और 1 5 62। ये लीजिए बच्चों, अब आपके पास देखिए ध्यान से, सिंपल इसको सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं है। ये x y ये आपके पास z हो गया, ये लीजिए 1/40 और आपके पास यहां आया कितना बच्चों 40 80 और ये 40 80 और ये -40। देखो बच्चों अब क्या करना आगे, ये x y और ये z है, सिंपली सॉल्यूशन करना है, सभी के साथ डिवाइड कीजिए, क्या होगा 40/40 80/40 -40/40। देखो बच्चों ये कट गया, ये आपके पास 2 आया,
ये आपके पास 1 आया। ठीक है, एक्स वाई ये आपके पास जेड क्या बच्चों यहाँ पे 1, ये 2 और ये आपके पास -1। ठीक है, आपके पास अगर कंपेयर करते हैं हम लोग x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1, देखो बच्चों ये 3x3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स था यूजिंग ऑफ होमोजेनियस मेथड, यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मेथड। इस टाइप को बनाना थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग। आशा करते हैं बच्चों कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंस भी है, एग्जामिनेशन सेंटर में आपको पूछता भी है। हमें इस टाइप को क्वेश्चन को अरेंज करके बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, आप इसको होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x माइनस वाई प्लस 2x इक्वल टू 7 और ये आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5। z है बच्चों, ये 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लीजिए x माइनस वाई प्लस z बराबर 4 और ये 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, ये x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस z बराबर 2, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 3। देखो बच्चों इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 3x3 ऑर्डर्स का होमोजेनियस है, x y z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इस तरह से आज तुम्हारा पूरी तरह मैट्रिक्स खत्म हो गया। हमें मैट्रिक्स का क्लास खत्म, इतना आपको क्लास करना है, उसके बाद आपके हाथ में 7 मार्क्स है। अब आपसे विदा लेते हैं, हम लोग कल नए वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। दैट्स ऑल।